तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 5 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है 4:39। मैं अभी आ चुका हूँ फरीदाबाद सेक्टर 25। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई हमेशा बताता था कि फरीदाबाद जाना नहीं है और खुद ही पहुँच गए आज। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि ट्रिप मिल गई थी लंबी और जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे लास्ट ड्रॉप था मेरा, तो वहाँ से तुरंत ही ट्रिप आ गई। तो जहाँ पर खड़ा था वहीं पे ही राइडर खड़े हुए थे। तो अब इतना सोच विचार करता उससे पहले भाई साहब आके बैठ गए और बैठते ही सेक्टर 25 मतलब 56-57 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो उनको मैं लेकर आया। तो जो लोकेशन उन्होंने डाली हुई थी दोस्तों वो रामकोन करके पता नहीं कोई कंपनी का नाम था। तो वहाँ सेक्टर 25 की जगह सेक्टर 69 की मैपिंग हो रखी थी उसकी। तो नॉर्मल गूगल मैप में और ऊबर के मैप में भी दोनों में लोकेशन उसकी वहीं शो कर रहा था। तो वहाँ से फिर उनकी ट्रिप मैंने स्टॉप करवाई वहाँ पे क्योंकि एड्रेस वहीं आ रहा था। तो फिर वहाँ से मैन्युअली 5-6 किलोमीटर और आगे था तो उनको यहाँ लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया था, मैंने कहा सर अगर वापस जाना है तो बताओ। तो कह रहे वापस तो जाना है मुझे, वापस भी वहीं मतलब जनकपुरी साइड ही जाना है या द्वारका साइड जाएंगे। तो द्वारका तो अभी दोस्तों मेरे राइडर आ चुके हैं, मैं अभी करता हूँ आपसे बात फिर। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 6:59, 7 बज गए तकरीबन और मैं आ चुका हूँ द्वारका में ही, द्वारका सेक्टर 12 और ड्रॉप कर दिया है राइडर को। तो उस टाइम एक्चुअली राइडर आ ही गए थे। एक्चुअली गए तो वो 15-20 मिनट पहले थे। तो मैंने एक्चुअली गाड़ी के लेफ्ट साइड पीछे वाली साइड का टायर में है ना हवा कम थी। तो मतलब मैंने जब सीएनजी डलवाई थी आपका लाजबंती से तो उस टाइम मुझे दिख गई हवा कम है। तो मैं तुरंत मेरे पास वो हवा भरने वाली मशीन थी, उस टाइम मैंने भर दिया। तो देखा था मतलब 35 की जगह 21-22 के उसमें हवा थी उसमें। फिर हवा मैंने डाली सडनली। तो मैंने सोचा मैंने कहा जब इनको मैं ड्रॉप करूंगा तब मैं चेक कर लूँगा। तो मैं उस टाइम फिर टायर खोल के चेक किया तो पंचर कुछ निकला नहीं गाड़ी में। फिर दोबारा फिट किया तो उसके बाद फिर मैं व्लॉग बना रहा था। तो उस टाइम फिर ये आ ही गए थे राइडर। तो एक्चुअली इनको पिकअप लिया था मैंने जनकपुरी से फरीदाबाद सेक्टर 25 का पिकअप था दोस्तों। तो ऑनलाइन पेमेंट थी। तो अच्छा हुआ मैंने इनसे पूछ लिया कि सर आपको वापस भी जाना है। तो इन्होंने कहा हाँ मुझे वापस जाना है बट मुझे 20-25 मिनट या आधा घंटा या 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया फरीदाबाद में, आपको पता ही है मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि फरीदाबाद एक ऐसी यूनिक लोकेशन है जहाँ पर आप फंस सकते हो। और दिन के टाइम तो आप निकल भी जाओगे फिर भी बट क्या है कि शाम के टाइम आपको राइड बिल्कुल भी नहीं मिलती और जिसकी वजह से क्या है कि फिर आपको वहाँ से खाली आना पड़ता है। तो मेरा ये अनुमान सही था, मैंने राइडर से पूछ लिया तो उनको वापस भी जाना था। तो मैक्सिमम मुझे 25 से 30 मिनट का वेट करना पड़ा, आधे घंटे का। तो आधे घंटे में मेरे अपने जो काम थे वो किए, वैसे ही मैं वीडियो बना ही रहा था तब ये राइडर आ गए। तो इनका जो बिल बना था दोस्तों मेरे को, इनके मतलब 56 किलोमीटर में जो ऊबर ने मुझे दिया है फेयर वो 700 रुपये फेयर दिया था। तो 700 में 100 रुपये हरियाणा का अगले दिन मिलेगा तो तकरीबन 800 रुपये हो गए। तो 800 रुपये मुझे मतलब इसमें मिल गए हैं। तो दिन में जो मेरा काम जब मैं बात कर रहा था तब आप यहाँ साइड में देख सकते हैं 1129 रुपये का ये काम हुआ था दोस्तों मेरा। तो आज दोस्तों अभी जब मैं आ रहा था तब क्या कहते हैं मैंने एमसीडी टोल एक्चुअली मुझे लेना था। तो क्योंकि 3-4 दिन से चक्कर तो लग रहा था पर ले नहीं पा रहा था किसी कारण और बीच में कल पड़ गया था। बेसिकली संडे को मैं ऑफ लेता हूँ तो कल मेरा ऑफ था जिसकी वजह से एमसीडी पास डिले पे डिले हो रहा था। 4 दिन हो चुके थे, आज 5 तारीख थी तो 3 दिन तक का टाइम मिलता है एमसीडी पास लेने का और इसलिए मेरे को लेना पड़ा। और आज दोस्तों एमसीडी टोल पास जब मैं ले रहा था तब मतलब एक तो उसने बंदे ने टोल पास मैंने कटवा के जैसे वो हमेशा दे देते थे टोल आपके हाथ में कि भाई मैं एक्स्ट्रा टेप लगा के विंडशील्ड ग्लास पे लगा देता था। तो इससे क्या होता था कि वो एकदम वो नहीं होता था, हम टेप लगा देते। तो इस बार क्या हो रहा है ये लोग मतलब टोल को अपने हाथ में रख रहे हैं और हर गाड़ी में जाके खुद ही चिपका रहे हैं और पुराना पास आपको वापस भी नहीं दे रहे। मतलब मैंने उसको बोला भाई यार मैं तो रिकॉर्ड के लिए रखता ही हूँ, कह
कह रहा नहीं सर वो जमा हो जाता है हमारे पास, मतलब एमसीडी पास देना ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये विंडशील्ड पे तुम लगा रहे हो इस पे तो ये छूटता भी नहीं है वैसे भी, मतलब कह मैंने कहा मैंने एक बार चिपकाया था तो वो बहुत गंदी तरीके से, कह रहा सर वो पुराने पास थे तो नए पास ऐसे चिपक नहीं रहे। तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, नए पास नहीं चिपकेगा। आप इन्होंने देखो, आप साइड में दिखा देता हूँ किस तरीके से एकदम बंदे ने खुद ही आके चिपकाया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी जगह तो नहीं हो रहा है। छोटे जो टोल है, ये मैंने फरीदाबाद वाला जो बदरपुर टोल है उसके पास से ये वो लिया था पास, तो वहां पर उस बंदे ने मतलब ऐसे चिपका दिया है। तो अब उससे ज्यादा आपको पता है बहस करोगे तो फिर वही बात है। तो पुराना पास भी रखा हुआ था वो भी ले गया। मैंने कहा ले जा यार, मेरे को क्या करना, मैं तो एज पर मैं मेरी डायरी में रखे रहते सारे तकरीबन 2-3 साल के पास हैं। तो एक शौक होता है रखने का, तो रख लिया, नहीं तो ले जा भाई, वो तो एक्सपायरी हो चुका है। हमें कौन सा कोई फ्रॉड करना है। फ्रॉड जो करने वाले होंगे वो कर भी लेते हैं और आप पकड़ भी नहीं पाते। तो मतलब किसी को पकड़े भी जाते हैं, फ्रॉड जो करते हैं कई बार नहीं पकड़े जाते। आज ही मतलब जब मैं पास कटवा रहा था तब मैंने देखा एक प्राइवेट नंबर गाड़ी थी, उसको इन्होंने पकड़ रखा था। अब वो एक्चुअली प्राइवेट नंबर नहीं थी बट थी कमर्शियल ही, बट उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर रखा था बंदे ने। और ये मॉडिफाइड जिसे बोलते हैं, मतलब एक टोल बचाने का रास्ता होता है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा मतलब 4-5 साल पहले भी स्टार्टिंग में भी काफी बंदे करते थे। क्या करते थे ये मैं बताया था आपको दोस्तों। जैसे आपकी नंबर प्लेट है येलो, ठीक है, येलो की जगह सेम नंबर की वाइट प्लेट लगा देते थे और इसका जो आगे फ्रेम होता है वो फ्रेम बनवा लेते थे, उसको वो इजीली ओपन हो जाता है। तो उसमें से उसी के पीछे वाइट प्लेट होती थी और येलो उसके पीछे रख देते थे। तो जब टोल बूथ आता था एमसीडी का, काफी लोग करते थे इसमें, और स्टार्टिंग में काफी भाई करते हैं और अभी भी बहुत लोग करते हैं। जैसे कि आज मैंने देखा उस टोल पे जो गाड़ी पकड़ी थी वो डिजायर नंबर थी, हरियाणा नंबर। तो हरियाणा नंबर में HR 63 कुछ ऐसी नंबर था उसका। तो एक्चुअली क्या है कि ये लोग देखो, जो हरियाणा और यूपी साइड की गाड़ियां हैं ये लोग कर लेते हैं चेंजेस। तो देखिए जो कमर्शियल गाड़ियां होती है उसमें क्या मैन होते हैं, पहचान क्या होती है, साइड में पट्टियां लगी रहती है। पट्टियां को आप हटा दो, उसकी जगह आप पट्टियां हटा दो, उसको क्लीन कर दो और आगे और पीछे की नंबर प्लेट का फ्रेम बनवा लेते हैं बंदे और उसमें फिर वाइट प्लेट लगा लेते हैं। तो ये पकड़े क्यों नहीं जाते? पकड़े इसलिए नहीं जाते, कई बार पकड़े भी जाते हैं, छोटे टोलों पे ज्यादातर पकड़े जाते हैं, बड़े टोलों पे नहीं पकड़े जाते क्योंकि बड़े टोलों पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वाइट प्लेट लगी हुई IND लिखा दिया है। हाई सिक्योरिटी भी बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बंदे की हाई सिक्योरिटी नंबर भी बन जाती है। तो क्या होता है कि जो हरियाणा नंबर गाड़ी होती है दोस्तों, एक तो उनके जो सीरियल होते हैं ना वो एकदम यूनिक नहीं होते। जो प्राइवेट के हैं उसी के सिमिलर साथ साथ, जैसे HR 63, HR 63 आपकी कमर्शियल है, 64 प्राइवेट है, तो उसके मिलते जुलते मतलब आगे पीछे जो सीरियल होते हैं प्राइवेट और कमर्शियल ऐसे मिलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि इनको पहचानने में ज्यादा मतलब वो दिक्कत होती है कि ये कमर्शियल है कि नहीं। अब दिल्ली नंबर है, दिल्ली के यूनिक सबको मुंह जुबानी याद है। दिल्ली नंबर DL1RT, DL1RTB, DL1RTC, ये दिल्ली NCR नंबर हो गए। ऑल इंडिया परमिट में DL1Z, DL1Y, DL1V, ये आपका ऑल इंडिया परमिट है। तो एकदम यूनिक है दिल्ली के। तो दिल्ली का क्या है कि ट्रैफिक पुलिस भी इजीली पकड़ लेता है कि अगर आपने प्राइवेट में कर रखी होगी तो वो आराम से पकड़ लेगा नंबर देखते ही। तो अभी क्या है कि कई ड्राइवर भाई क्या कह रहे हैं कि ओला ओवर में नहीं चलाते, किसी का मन हट जाता है तो वो टैक्सी को प्राइवेट में भी नहीं करते, और जिसकी वजह से क्या है कि प्राइवेट में ना करके वो वाइट प्लेट वैसे ही लगा लेते हैं और अपना चलते रहते हैं कि यार छोड़ो अपने। और कई जो ड्राइवर होते हैं वो ऐसी चालाकियां करते हैं कि मतलब अपना टोल बचाने के चक्कर में तो मतलब ऐसे प्राइवेट नंबर की प्लेटें लगा के फिर अपना टोल भी उनका बच जाता है। तो ऐसा दोस्तों देखो, जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है। अब जो मैं बता रहा हूँ, टोल पे उस भाई को पकड़ा होगा तो उससे वसूल तो लिए होंगे, अच्छा खासा वसूला ही होगा जो भी होगा। बट ये ज़्यादातर आप यूपी गाड़ी में, यूपी में तो मैंने कम देखा है, ज़्यादातर हरियाणा HR नंबर गाड़ियों में ज़्यादातर भाई लोग करते हैं और टोल इस तरीके से बचा लेते हैं। तो वही है, फ्रॉड करने के तरीके अलग हैं। मैं वही चीज़ उससे बोल रहा था, मैंने कहा यार फ्रॉड जो करते तो उसको तो पकड़ ही नहीं पाते, पर वही है, एक आध तो गाड़ी पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं तो चलती रहती है पूरे टाइम।
तो दोस्तों ऐसी है मतलब एमसीडी का वो पैसा अभी तरीके से मतलब गवर्नमेंट देखो दिल्ली की नंबर है, अब हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली में एंटर होने पे हमें 100 रुपये एमसीडी को देने पड़ते हैं। महीने का ये 3000 का पास है, साल का 36,000 रुपये तो यही चले जाते हैं दोस्तों। तो 36,000 में हालांकि रिकवर हो जाते हैं पूरे, पर कई बार होता है कि महीने में नहीं होता, 20 दिन गए, 10 दिन गए, कोई इमरजेंसी पड़ गई, छुट्टी करनी पड़ गई, तो ये 3000 के पूरे खराब भी हो जाते हैं। तो पिछले महीने मेरा जो रिफंड था वो मतलब ये लगा लीजिए आप 3000 का मैंने पास दिया था, जिसमें मेरे जो टोल आया होगा वो 2200 रुपये तक का टोल आया होगा, बाकी 800 रुपये का हो गया नुकसान। तो पिछली बार क्या है कि हरियाणा जाना नहीं हो पाया था और टैक्स नहीं भरा हुआ था, इसकी वजह से मतलब बीच में 10-15 दिन ऐसी मेरे बेकार गए थे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, राइडर को मैंने कर दिया है ड्रॉप और अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। और अभी का मैं काम बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप साइड में देख लीजिए 1129 रुपये का काम है जो मैंने वहां से लेकर आया राइडर को। तो उसका जो फेयर शो हो रहा था वो भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइड में देख लीजिए, मैंने फोटो क्लिक कर ली थी। 1107 रुपये का उनका वो था, तो 1107 रुपये का फेयर ये हो गया दोस्तों। और 5 किलोमीटर का जहां मैंने बताया था उनकी लोकेशन गलत आ रही थी, तो 5 किलोमीटर का फेयर भी मैंने चेक किया था, 146 रुपीज का फेयर था। तो तकरीबन ये लगा लो मेरे को उन्होंने दे दिए 1300 रुपये राउंड फिगर में दे दिए आज। तो 1129 का काम ये और प्लस 1300 रुपये ये, तो आपके हो गए 2400 रुपये। 2400 रुपये में मेरी सीएनजी जो लगी है दोस्तों, सीएनजी मैंने डलवाई थी सुबह मॉर्निंग में 560 रुपये की, उसके बाद डलवाई 335 रुपये की, और अभी पॉइंट हो गया एंड पे, लास्ट मतलब रेड पे आने वाली है। तो तकरीबन 560 और 335 आपकी हो गई 800 और 890 रुपये की, मतलब सीएनजी आपकी 900 रुपये राउंड फिगर मान लो। तो आपका 2400 रुपये में से 900 रुपये आप हटा लीजिए, तो नेट इनकम आज की निकल के आ रही है 1500 रुपये दोस्तों। तो ये आज की नेट इनकम है सीएनजी का हटा के, ठीक है। और भी अच्छी हो सकती है, डिपेंड करता है राइड के ऊपर। अब मेरा काम ये लगा लो इतना शायद नहीं हो पाता आज, बट ऐसी लंबी ट्रिप कभी भी अचानक मिल जाती है तो एक बोनस पॉइंट होता है। तो मेरे लिए कम उसमें गाड़ी मेरी चली है 172 किलोमीटर और उसमें मेरा काम हो गया 1500 रुपये का नेट। वैसे काम हुआ है 2400 का, बट सीएनजी 900 रुपये की लग गई है। तो यही सीएनजी अगर रेट कम होते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी बचत और ज़्यादा हो जाती है, वो 1800-2000 तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जितने आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी उन भाइयों के पास पहुंचेगी वीडियो जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। डेली अर्निंग कितनी हो जाती है, 10 घंटे में अर्निंग कितनी होती है, 12 घंटे में कितनी होती है, 15 घंटे में कितनी होती है, मतलब गाड़ी कैसे अटैच करे, ओला उबर में नई गाड़ी लेने का फायदा है नहीं है, ये सारी वीडियो मैंने आपको पहले से ही बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको दे रखे हैं, आप आराम से उन्हें वॉच करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे, टिल देन बाय।